Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about replication of DNA. First of all, what is replication? The process of self synthesis of DNA is called DNA replication. यानी DNA की जो synthesis होती है उस process को हम replication कहते हैं और ये process S phase of cell cycle में perform होता है. डीएनए की रेप्लिकेशन में जो मॉलिक्यूल डीएनए का जो रेप्लिकेट होता है उसको पेरेंट डीएनए बोलते हैं और जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है उसको हम डॉटर डीएनए कहते हैं. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सेमी कंजर्वेशन है और सेमी कंजर्वेटिव है. ये मॉडल प्रपोज्ड किया था वाटसन और क्रेक ने. सेमी का मतलब है हाफ और कंजर्वेशन का मतलब रिटेन करना, जिसमें 50% ओल्ड डीएनए होता है और फिर 50% जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है वो हमारे पास हमें रिसीव होता है. यानी जो 50% है वो हमारे पास ओल्ड डीएनए का होगा और 50% न्यू सिंथेसाइज होगा. जो डीएनए के जो टू स्ट्रैंड हैं वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. जस्ट लाइक ये वाला एंड 3 है तो ये 5th है और ये 3 इसके ऑपोजिट 5th है. मतलब ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे और इनके दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं. ए जो है वो पेयर अप होता है डी के साथ, सी जो है वो जी के साथ, टी जो है वो ए के साथ और जी जो है वो सी के साथ. इनको न्यू कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं. लेट सपोज ये ओल्ड स्ट्रैंड था और ये जो है ये न्यू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड है. नाउ ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है. अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा जो कि यूकैरियोटिक डीएनए में किसी भी पॉइंट से हो सकता है. ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है. यूकैरियोटिक डीएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो. सेकेंडली इसमें क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं. ये ओरिजिनेशन पॉइंट है जहाँ पर डीएनए जो है उसमें रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं. यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस है वो ये है. लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं और उसमें क्या बनती हैं, बबल्स बनती हैं. रेप्लिकेशन बबल्स बनती हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है. अब फॉर्क क्या होता है, यूकैरियोटिक के डीएनए में फॉर्क बनता है जबकि प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो इरेगुलर फॉर्म में होता है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. तो इस वजह से ये जो है ये इरेगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होता है. इसलिए यूकैरियोटिक के डीएनए में रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है. लेट्स सपोज हमने इसको हाफ काट दिया है. अच्छा जी, सेकेंड वन जो डीएनए गायरेज है या डीएनए टोपो आइसोमेरेज है. ये बेसिकली क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज डीएनए, इसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं. ये टर्न्स को ओपन कर देता है डीएनए के, यानी जो डबल फॉर्म है वो सिंगल फॉर्म में हो जाता है. यानी इस डबल को इस सिंगल फॉर्म में कर लेता है, अनवाइंड कर लेता है. जबकि जो डीएनए हेलिकेज है वो ब्रेक डाउन करता है बेस पेयर को. राइट, यहाँ पर जो है ये थर्ड एंड है, ये स्टार्ट होता है 5th एंड से. थर्ड एंड पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है शुगर का, जबकि 5th एंड जो है उस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, फ्री साइट होती है. नाउ यहाँ पर जो है बेसिकली जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट कैसे होती है, विद द एडिशन ऑफ प्राइमर. प्राइमर क्या होता है, ये आरएनए सीक्वेंस है 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड का, जिससे स्टार्ट कर सकते हैं रेप्लिकेशन, जिससे स्टार्ट होती है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो ये थर्ड एंड है तो इसलिए हम इसके ऑपोजिट प्राइमर्स को यहाँ पर अटैच करेंगे. यानी यहाँ पर जो अटैच होगा वो 5th वन होगा प्राइमर. राइट, यहाँ से फिर एडिशन होगी. ये वाला जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ये जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा. ये जो है डीएनए यहाँ पर जो सिंथेसाइज होगा वो फ्रैगमेंट फॉर्म में होगा, जबकि जो ये वाला है ये कंटिन्यूस फॉर्म में होगा. प्राइमर जो है वो हमेशा आरएनए होता है जो कि 7 to 8 सम टाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट करता है. नाउ एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं. हेलिकेज also known as helix destabilizing enzymes unwind the DNA double helix, aid the replication fork, break hydrogen bond. हेलिकेज बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स को जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड में होती हैं उनको
ब्रेकअप कर देता है या डीएनए के डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड कर देता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसके दरमियान से जो न्यूक्लियोटाइड है उनको हटा देता है। सेकेंड है टोपोआइसोमेरेज, इसको हम गायरेज भी बोलते हैं। ये रिलैक्स द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपर कोइल नेचर, यानी ये जो सुपर कोइल नेचर है उससे स्ट्रेट कर देता है। Single strand binding protein and prevent the DNA double helix form and re-annealing after the DNA helices unwind it, they are maintaining the strand separation. Single strand binding protein basically ये एक इंजाइम्स है, ये हम इंजाइम्स की बात कर रहे हैं, और ये क्या करता है, ये डबल जो स्ट्रैंड है उसको सिंगल फॉर्म में करता है, यानी जो डबल स्ट्रैंड है उनको बिल्कुल स्ट्रेट करता है और सेपरेट कर देता है। राइट, नाउ सेकेंड फोर्थ वन है लाइकेज, इट जॉइन द कट सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये ग्लू की तरह भी काम करता है, ये जॉइन करता है सेगमेंट को। डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप, ये प्राइमर को रिमूव करता है और गैप को फिल करता है। कौन सी गैप को? जब हम प्राइमर रिमूव कर देते हैं उसके बाद जो गैप आ जाता है उसको न्यूक्लियोटाइड से फिलअप किया जाता है। नाउ प्राइमेज, प्राइमर सिंथेसिस करता है, एक ऐसा एंजाइम है जो प्राइमर की सिंथेसिस करता है, लेकिन ये डीएनए पे डिपेंड करता है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, यानी आरएनए की सिंथेसिस तो करता है लेकिन डीएनए डिपेंडेंट है, डिपेंड डीएनए पे करता है, डीएनए पर होती है। डीएनए पॉलीमरेज 2 but control, sorry, this is not a heading, this is DNA polymerase 3. डीएनए सिंथेसिस करता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसके 3 सब यूनिट होते हैं। अल्फा सब यूनिट, ये क्या करता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एप्सिलॉन सब यूनिट जो है